औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलनूर यूट्यूब चैनल पे आज हम ये जो वीडियो बनाने जा रहे हैं, ये हमारी रवायात, हमारी तहज़ीब, हुक्का हमारे बुज़ुर्ग जो इस्तेमाल करते थे। आज हम आपको हुक्का बनाने का तरीका बताएंगे कि हुक्का कैसे डाला जाता है। ये जो आप सामने देख रहे हैं, इसको हुक्का बोला जाता है और ये इसके ऊपर इसको पानी से भर लिया जाता है और इसके ऊपर ये चूड़ी नुमा दो पाइप लगे होते हैं, उनको टाइट कर दिया जाता है। क्योंकि ये पानी से बिल्कुल फुल भरा होता है तो इसमें एक ख़ास लेवल से पानी बाहर निकाल दिया जाता है फूंक के ज़रिए, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो उसके बाद थोड़ा सा उसको अपनी तरफ खींच के देखा जाता है। अगर हवा सही आ रही है तो इसका मतलब है कि हुक्के में पानी पूरा हो चुका है। नीचे वाला जो हिस्सा है जिसमें पानी होता है उसको हुक्का बोला जाता है। ये जो दो पाइप हैं, इसमें जो आपको कलरफुल वाला नज़र आ रहा है, नीला और सब्ज़ सुरख रंग का, इसको नड़ी कहते हैं। और ये जो दूसरा हिस्सा है इसको डट्टा बोला जाता है। तो अब इसके बाद अगला प्रोसीजर हम आपको बताएंगे। जी तो नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हुक्के की टोपी है और इसमें ये एक छोटा सा पत्थर रख दिया गया है, इसको रोड बोला जाता है। और इसमें सबसे पहले रोड के ऊपर हम ये तंबाकू रखेंगे एक ख़ास मिकदार में। तंबाकू एक ख़ास मिकदार में नीचे रख के उसको सेट किया जाता है। और ये एक ख़ास मिकदार में रखने के बाद इस पे हम ये, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये शापर में से हमने गुड़ निकाला है। ये गुड़ का भी एक थोड़ी सी मिकदार जो है ये तंबाकू के ऊपर रख दी जाती है, ताकि तंबाकू जो है ये डायरेक्ट जलना नहीं चाहिए, इससे ये ज़्यादा देर तक तंबाकू चलता रहता है। गुड़ को थोड़ा सा उतार के, थोड़ा उसके छोटे पीस करके इसको तंबाकू के ऊपर रख दिया जाता है और इस तरह ये तैयार हो जाता है। उसके बाद इसके ऊपर आग रखी जाती है। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये लकड़ियों को आग लगा दी गई है, ये आग जल रही है। जब ये आग बिल्कुल तैयार हो जाएगी, कोयले बन जाएंगे, तो फिर जो हमने, ये आप देख सकते हैं कि टोपी जिसमें हमने तंबाकू डाला था और उसके ऊपर हमने गुड़ रखा था, इसके ऊपर हम ये आग वाले कोयले जो है ये रख देंगे। इस तरह से ये अमल मुकम्मल हो जाएगा। ये वीडियो बनाने का एक मकसद तो ये है कि ये जो हमारी रवायात हैं, पहले तो तकरीबन बहुत सारे घरों में ये बड़े बुज़ुर्ग ख़ास तौर पर हुक्के का इस्तेमाल करते थे और ये रवायत अब आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ती जा रही है। तो ये हमारी रवायत का हिस्सा है, इसको हमने याद रखना है ताकि हमें ये मालूम पड़े कि हम, ये चीज़ भी हमारे एक कल्चर का हिस्सा थी। तो ये जैसे ही आग अब तैयार हो जाएगी तो हम इसको इस टोपी के ऊपर रखना शुरू कर देंगे। नाज़रीन, जैसा कि अब आप देख सकते हैं कि ये आग तैयार हो चुकी है और इसका जब आग के शोले ख़त्म हो जाएं और इसकी रंगत कोयलों की तकरीबन सफ़ेद हो जाए तो इसका मतलब है कि ये आग तैयार हो चुकी है। अब आप देख सकते हैं कि वो जो टोपी जिसमें हमने तंबाकू और उसके ऊपर गुड़ डाला था, अब इसमें ये आग रखी जा रही है। नाज़रीन, आग जो है ये भी मुख्तलिफ़ किस्म के मटेरियल से बनाई जाती है। लकड़ी की आग बनाई जाती है, पलाई की आग है। ये जो अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये इसमें लकड़ी की आग भी है और पलाई की आग भी है। तो इसमें इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि जो सख्त लकड़ी होती है, जिसके ज़्यादा देर तक चलने वाला कोयला होता है, वो दरमियान में रखा जाता है और जो पलाई होती है वो साइडों पे रखी जाती है। तो इससे ये है कि वो आग ज़्यादा देर तक चलती है। अब आप देख सकते हैं कि ये कोयले दरमियान में रखे जा रहे हैं और साइड पे जो है वो पलाई को रखा जा रहा है। इस तरह ये इसको ऊपर तक सारे कोयले भर दिए जाएंगे। नाज़रीन, ये आप जैसा कि देख सकते हैं कि अब ये ऊपर तक हमने कोयले रख दिए हैं। अब ये जो ऊपर हिस्सा रखा जा रहा है इसको सरपोश बोला जाता है। इसमें भी ऊपर तक हम कोयले भर देंगे। तो इसमें जब कोयलों की मिकदार ज़्यादा होगी तो ये ज़्यादा देर तक हुक्का चलता रहता है। और
ये आप देख रहे हैं कि इसको आग के कोयले जो हैं ये रखे जा रहे हैं। सरपोश में ये होते हैं, ये ऊपर वाला जो हिस्सा है मेटल का बना हुआ, इसको सरपोश बोला जाता है। जब इसमें आग रख दी जाएगी, ये चिमटे की मदद से कोयले डाले जा रहे हैं, तो फिर उसके बाद इसको ये जो है डट्टा इसके ऊपर रख दिया जाएगा।